हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हम पढ़ रहे हैं टी फोर स्पेस और टी फोर स्पेस में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज़ यूरिसन्स लेमा। ठीक है, ये थ्योरम जो है वो नॉर्मल स्पेस के ऊपर है कि किसी स्पेस को नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान से इस थ्योरम को देखेंगे और साथ ही साथ एक पेपर और पेन जो भी आपकी बुक वगैरह है, मटेरियल है, वो लेके इसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा थ्योरम नहीं है कि आप ऐसे हाथ में हाथ धरे सिर्फ पढ़ोगे या फिर वीडियो देखोगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेकिन है आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसान ही है। हाँ, तो यूरिसन्स लेमा का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसके स्टेटमेंट का। कि मान लीजिए लेट F1 एंड F2 बी एनी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट इन अ नॉर्मल स्पेस X। ठीक है ना, क्या लिया है, एक नॉर्मल स्पेस लिया गया है और उसके अंदर दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लिए गए हैं। तो क्या होगा, ये थ्योरम बताता है। दिस implies there exists a continuous map f from x to 0, 1 close interval such that f of x is equal to 0 when x belongs to f1 and f of x is equal to 1 when x belongs to f of 2। ठीक है, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर कोई नॉर्मल स्पेस में आप दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेते हो तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। कौन सी एग्जिस्ट करेगी, x और उस 0, 1 क्लोज इंटरवल में। कुछ बुक्स में यहाँ पे जो है आपका a से लेकर b लिखा गया होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे a आएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पर b आएगा। तो एक ऐसा कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि f of x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स बिलोंगिंग टू f1 एंड f of x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू f2। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस मैप होगा। अब आप देख पा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि भाई 0 और 1 पे तो ये ब्रेक कर रहा है ना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के लिए ये 0 दे रहा है और कुछ पॉइंट्स के बाद ये 1 दे रहा है, तो ये कंटिन्यूस कैसा हुआ। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है रियल के अंदर वो अलग है और ये हम टोपोलॉजिकल के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए प्रूफ की तरफ देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या गिवन है हमारे पास कि F1 और F2 कैसे हैं, डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं, यानी कि F1 इंटरसेक्शन F2 कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है, अगर F1 और F2 में कुछ भी इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि F1 किस में कंटेंट होगा, F2 कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि F1 क्या है, आपका क्लोज्ड है, और F2 क्या है, वो भी क्लोज्ड है। तो F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, वो ओपन हुआ। सो F1 इज क्लोज्ड एंड F2 कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट कंटेनिंग F1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारा स्पेस क्या है, हमारा स्पेस नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी, आपको याद होगा एक थ्योरम था कि अगर आप कोई F क्लोज सेट लेते हो और उसको कंटेन करने वाला कोई G ओपन सेट हो और स्पेस नॉर्मल है, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट V सच दैट कैसा कि F जो है इस V में कंटेंट होगा, V जो है उसके क्लोजर में कंटेंट होगा और ये V क्लोजर जो है इस G में कंटेंट होगा। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो F1 आपका F2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेंट है, ये आपका F की तरह काम करेगा, ये आपके G की तरह काम करेगा। तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं G1/2। ठीक है, G हाफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने G हाफ क्यों दिया, इसका रीज़न आपको बाद में समझ में आएगा क्यों दिया है नाम हमने इसको G हाफ। तो एक ऐसा ओपन सेट G हाफ एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये V की जगह लेगा सच दैट कि क्या होगा, ये F1 जो है इस G हाफ में कंटेंट होगा, G हाफ जो है उसके क्लोजर में कंटेंट होगा और इसका क्लोजर इस ओपन सेट में कंटेंट होगा। ये वाली चीज़ मैंने यहीं पे अप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसका रीज़न जान लीजिए कि ये हाफ क्यों लिया। देखिए, अगर मैं अब इस टर्म को कंसिडर करती हूँ, ठीक है, F1 और G1/2। ठीक है, तो F1 क्या है, क्लोज्ड है, और G1/2 क्या है, ओपन है। दिस इज क्लोज्ड और ये क्या है, ओपन है ना। अब फिर से आपका स्पेस कैसा है, नॉर्मल है। तो यही थ्योरम आप जो है यहाँ पे फिर से लगा सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले एक ओपन सेट एग्जिस्ट कराया, वो कौन सा था, G1/2।
ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये g 1/2 हो रहा है, हमने फिर से इस 1/2 को फर्दर डिवाइड करना है, क्योंकि इनके बीच में और हमारे पास क्या मिल रहा है, ओपन सेट मिल रहा है। तो ये 1/2 का बाद में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, उस साइड 3/4 हो जाएगा, यानी कि फिर से इनके क्या कहते हैं, पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं F1 को क्लोज सेट लेती हूँ, G 1/2 को ओपन लेती हूँ, तो यही थ्योरम लगा के F1 और G 1/2 के बीच में फिर से एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। देखिए G 1/2 क्या है, ओपन है, लेकिन इसका क्लोजर क्या होगा, इसका क्लोजर क्लोज्ड होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक क्लोज सेट हुआ। ठीक है, और ये क्या है, ये एक ओपन सेट है। तो आप यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में भी क्या लगाओगे, ये थ्योरम वापस से लगा सकते हो। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए कौन एग्जिस्ट करता है, G 1/4। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फिर से जो है एक और हमारे पास ओपन सेट मिल रहा है, इसलिए हमने इस तरह के नंबरिंग लिए हैं। तो वो है आपका G 3/4। ठीक है, तो इसके बीच में कैसा लगेगा ये कि F1 इज कंटेन्ड इन G 1/4। ठीक है, G 1/4 इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर, जो यहाँ पे लिखा है, और इसका क्लोजर किस में कंटेन्ड है, G 1/2। तो यहाँ पर जो है ये वाला इतना फॉर्मूला लग गया, इतनी कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं इतने पर। ये है आपका क्लोज सेट, ये है आपका ओपन सेट। यही क्योंकि स्पेस नॉर्मल है, यही डेफिनेशन फिर से लगाएंगे। कौन एग्जिस्ट कर रहा है इस बार, G 3/4। तो ये आपका है क्लोज सेट, यानी कि F है। तो दिस क्लोजर इज कंटेन्ड इन G 3/4, दिस G 3/4 इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर, दिस क्लोजर इज कंटेन्ड इन F2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि बाकी के इतने पोर्शन पे ये वाला प्रॉपर्टी लग गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप फर्दर कर सकते हो। फिर से देखिए, ये इन दोनों पे लगा सकते हो। ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। उसी तरह से ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, इसी तरह से होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो 1/4 है, ये बाद में 1/8 इस तरह से डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग लाइक दिस फॉर ईच रैशनल नंबर इन 0,1 क्लोज इंटरवल ऑफ द फॉर्म। किस तरह का फॉर्म इसका, r इज इक्वल टू m/2n। आप यहाँ पे देख रहे हो कैसा है, ये 3 होगा, नेक्स्ट टाइम पे कौन आएगा, 5 आएगा, एंड सो ऑन। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो ऑड है, नीचे वाली टर्म क्या है, 2 की पावर में है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4, और m कैसा है, 1 3 2 की पावर n-1। ठीक है, 2 की पावर n-1, ऐसा है ये। क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो छोटा वाला है यानी कि 1/4 है, वो किसके अंदर कंटेंड है, बड़े वाले के अंदर कंटेंड है। ठीक है ना। तो अगर आप r जो है s से छोटा लेते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ये है F1 इज कंटेंड इन GR इज कंटेंड इन GR क्लोजर जो है वो GS का सबसेट है, GS जो है G क्लोजर का, और फर्दर F2 कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो GR है वो GS का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अगर आपका R जो है वो S से छोटा है। आप इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि वी डिनोट सेट ऑफ सच m/2 टू द पावर n रैशनल नंबर r/d। ठीक है, हमने जो अभी कहा ना कि 1/2, फिर 3/4, 1/4, ये ऐसे जो रैशनल नंबर्स हैं उनका हम एक कलेक्शन करेंगे और उसको d कहेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में आप देख पाओगे कि उस d को हम कहते हैं डायडिक फंक्शन। ठीक है, तो इस d के अंदर जो ऐसे रैशनल्स हैं उनको हम किससे डिनोट करेंगे, r से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, खास बात आगे है। देखिए हमारा एम क्या है कि हमने एक फंक्शन एग्जिस्ट कराना है जो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और जो वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एक वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा ये क्या कि F1 के सारे पॉइंट्स पे 0 आंसर देना चाहिए और F2 के सारे पॉइंट्स पर 1 आंसर देना चाहिए। ठीक है ना। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसा फंक्शन, ध्यान से देखिए कि f of x इज इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू F2, जो हमको चाहिए था। ठीक है, और f of x इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ इन्फिमम ऑफ r बिलोंग्स टू d एंड x बिलोंग्स टू gr इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू f of 2, और यू कैन से इफ x बिलोंग्स टू F2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले वाले में मुझे नहीं लगता कुछ आपको दिक्कत होगी। सेकेंड वाले में देखिए कि f of x क्या है,
एफ ऑफ एक्स इन्फिमम है, किसका इन्फिमम है, इस आर का इन्फिमम है। आर मतलब क्या, ये आर इन रैशनल्स का इन्फिमम है, ठीक है। कौन सा रैशनल, जो जिसके लिए x जो है वो GR में बिलोंग करता हो, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ 2, ठीक है, और x बिलोंग्स टू f2 कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर x f2 में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए वो x f1 में जाता है। देखिए अगर x जो है वो f1 में जाता है, इसका मतलब है वो GR में जाएगा, है ना। तो x GR में जाएगा, तो ऐसे ऐसे GR कि नीचे का जो ये R है, ठीक है ना, वो दूसरे में भी जाएगा, मान लीजिए GS में भी जाएगा फिर, तो यहाँ का नीचे ये भी एक R हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा R S इन सब का क्या ले लेना है हमने, इन्फिमम ले लेना है, जहाँ पे x उनमें बिलोंग कर रहा हो, जिन जिन ओपन सेट में x बिलोंग कर रहा हो, उनके नीचे का जो ये सफिक्स है, ये जो रैशनल्स हैं, इनका हमने इन्फिमम लेना है, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। हमारा काम ये है कि इस फंक्शन को दिखाना है कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन, दो कंडीशन बताई थी हमने, कि पहली ये कि f ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब आपका x जो है किस में बिलोंग करे, f ऑफ 1 में बिलोंग करे। दूसरी कंडीशन मतलब इसी के अंदर दूसरी कंडीशन क्या है कि f ऑफ x जो है वो 1 होना चाहिए जब आपका x f ऑफ 2 में कंटेन करें। और दूसरी कंडीशन हमने ये दिखानी है कि f कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि फंक्शन में डिफाइंड है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू f ऑफ 2। ये चीज़ तो गिवन है, हमने बस ये और ये कंटिन्यूटी शो करनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये मैंने कैसे डिफाइन कर दिया। अब ये कैसे किया है ये आपको यूरिसन से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्होंने ये फंक्शन ऐसे ढूंढ के निकाला है। चलिए अब देखो, अगर x जो है वो f1 में जाता है तो क्या हो जाएगा। देखो अगर x f1 में जाता है तो x gr में भी जाएगा, ऑब्वियसली इसके आगे सारे टर्म्स में जाएगा, है ना। लेकिन जो f1 है वो सबसे छोटा वाला है, ठीक है। जितने भी gr होंगे वो इससे बड़े ही होंगे। सबसे छोटा कौन सा है, f1 है, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। तो अगर x जो है वो f1 में जा रहा है, इसका मतलब क्या कि x जो है वो gr में जा रहा है फॉर ऑल r बिलोंगिंग्स टू d, क्योंकि जितने भी gr आने वाले हैं वो इसके ऊपर ही आने वाले हैं। सबसे छोटा कौन है, f1 है, क्लियर है ना। इसीलिए आपका अगर x f1 में जाता है, इसका मतलब ये है कि x जो है सारे gr में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो r की वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल हैं उन सब के रिस्पेक्ट में जो भी ओपन सेट होगा उनमें इस x ने जाना है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू gr फॉर ऑल r बिलोंगिंग्स टू d, क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि उस केस में f ऑफ x कितना हो जाएगा। देखो x f1 में जा रहा है, यहीं से एक चीज़ आप कह सकते हो कि x जो है वो f2 में नहीं जा रहा है, या फिर x जो है वो f2 कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो उस केस में f ऑफ x कितना होगा, ये नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ d, सारे d, क्योंकि ये फॉर ऑल r है तो सारे d का इन्फिमम ले लेना है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो r हैं वो 1/2 टू द पावर यानी कि m/2 टू द पावर n इस तरह के हैं, और ये किसको टेंड करता है, ये 0 को टेंड करता है, क्लियर है। तो 0 को टेंड करने की वजह से इसका इन्फिमम हो जाएगा 0, और उस केस में f ऑफ x आ जाएगा 0, ठीक है। और x कहाँ से लिया था हमने, f1 से लिया था, तो x लिया था f1 से, इस फंक्शन का आंसर आ गया 0, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहली कंडीशन ऐसा फंक्शन मिले, ये मिल चुका है। अब दूसरा केस हमने क्या दिखाना है कि f जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, और ये चीज़ भी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू f2, ये तो डेफिनेशन में ही है। बस अब हमने क्या दिखाना है कि f कंटिन्यूस है। अब f को कंटिन्यूस कैसे दिखाएं, देखिए यहाँ पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि ओपन सेट का इन्वर्स इमेज भी ओपन आए, या फिर ओपन क्लोज सेट का इन्वर्स भी क्लोज आए, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। आई थिंक सो अभी तक जितने भी थियोरम्स किए हैं उसमें पहली बार हम ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि इन्वर्स इमेज ऑफ सब बेस इज ओपन, ठीक है ना। आपको एक चीज़ मालूम है कि सब बेस क्या होता है, बेस क्या होता है आप मालूम है कि उससे आप पूरी टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हो। सब बेस क्या होता है, इन सब बेस के मेंबर्स के इंटरेक्शन से आप बेस निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है
कि एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर इन्वर्स इमेज ऑफ सब बेस ओपन आता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है x से लेकर 0,1 में, ठीक है। अब ये क्लोज इंटर 0,1 है, इसका इंटरवल का सब बेस क्या होगा, इसका सब बेस है 0 से लेकर a, यहाँ पर है ओपन, इधर है क्लोज, यानी कि ये सेमी ओपन और ये सेमी क्लोज है, ये b से लेकर 1, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो, मान लीजिए a आपका इसको ग्राफिकली देख लीजिए आप, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका a है, ये हो गया 0 से लेकर a, ये हो गया आपका b से लेकर 1, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो तो ये पोर्शन आता है, और ये क्या आता है, ये एक ओपन इंटरवल आता है जो कि ओपन सेट होता है ना। तो ये जो है क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए सब बेस क्या है, ये सेमी ओपन 0,a, सेमी क्लोज b,1, ठीक है। हमने ये दिखाना है कि इनका इन्वर्स इमेज यानी कि f इन्वर्स ऑफ दिस 0,a इज ओपन एंड f इन्वर्स ऑफ दिस सेमी क्लोज b,1 इज ओपन। ये चीज़ हमने दिखानी है अब, ठीक है। चलिए फिर रेडी हो जाइए इसके लिए। चलिए अब थ्योरम का लास्ट पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि हमने f इन्वर्स 0,a और f इन्वर्स दिस सेमी क्लोज b,1 इनको ओपन दिखाना है, ठीक है। अब इनको ओपन कैसा दिखाया जाए, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो ये जो पार्ट है ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ हमने डिराइव नहीं की है, ये भी थ्योरम में पहले से दी गई है कि f इन्वर्स ऑफ दिस सेमी ओपन 0,a जो है किसके बराबर आता है, यूनियन ऑफ GR सच दैट R बिलोंग्स टू D एंड R इज लेस देन A, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इसका इन्वर्स जो है वो यूनियन ऑफ GR, GR क्या है आपके ओपन सेट है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखा दूं कि ये ऐसे ओपन सेट का यूनियन है जहाँ पे ये R A से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करती हूँ सेमी क्लोज b,1 की बात करती हूँ, तो ये आता है यूनियन ऑफ GS का क्लोजर और उसका कॉम्प्लीमेंट जब आपका S जो है वो B से बड़ा होता है। तो देखो GS का क्लोजर क्या है, ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सॉरी GS का क्लोजर क्लोज्ड है और इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये भी यूनियन ऑफ एक ओपन सेट है, तो ये भी ओपन आएगा। बस हमने ये चीज़ दिखानी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर पहले मैं ये लेके चलूँगी, देखिए मुझे ये दो सेट बराबर दिखाने हैं, तो पहले मैं यहाँ से लेके चलती हूँ, ठीक है। x ले लिया मैंने, f इनवर्स सेमी ओपन 0,a से ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, तो आपका f ऑफ x किधर जाएगा, सेमी ओपन 0,a में चला जाएगा, ठीक है। देखो ये 0 से लेकर a है और इसके बीच में कहीं f ऑफ x आ गया है, दिस वन, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि आपका ये क्या कह रहा है कि r इज लेस देन a, हम क्या लेते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, इस फंक्शन f ऑफ x और a के बीच में एक पॉइंट लेंगे। ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है कि क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में एक मतलब पॉइंट ज़रूर आएगा, वो क्या है, r है। हमारे पास एक r मिलेगा उस d सेट से जो कि f ऑफ x और a के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। दिस f ऑफ x और a के बीच में एक r लाई करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि हमारा f ऑफ x क्या था, इन्फीमम ऑफ r सच दैट x बिलोंग्स टू gr, और यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x जो है वो r से छोटा है, और r कोई भी ले लिया था आपने इसके बीच में, है ना। तो हर r जो a से छोटा है उसके लिए f ऑफ x r से छोटा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए इन्फीमम का भी मतलब होता है सबसे छोटा वाला, तो f ऑफ x अगर सबसे छोटा वाला है तो ये जो x है ये gr में बिलोंग करता है, समझ रहे हैं आप। तो f ऑफ x भी यहाँ पे छोटा वाला है, तो ये जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, gr में बिलोंग करेगा, ये बाय डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सो f ऑफ x इज लेस देन r इज लेस देन a, तो उस केस में आपका जो x है वो gr में बिलोंग कर गया। अगर x जो है वो gr में बिलोंग कर गया तो x जो है इन gr के यूनियन में भी बिलोंग करेगा, जहां पर कंडीशन क्या है कि आपका r जो है वो a से छोटा है, यानी कि तमाम वो r जो d में बिलोंग करते हैं और इन दोनों के बीच में हैं उनके लिए जो x है इनके यूनियन में जाएगा, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ gr सच दैट r belongs to d and this r lies between f of x and a, okay, so this r is less than a,
ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने दिखा दी कि अगर मैंने x इसमें से लिया था तो इसमें दिखा दिया। आप इसी चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो। क्या कि अगर आप x जो है इनके यूनियन में से लेते हो तो इसका मतलब ये है कि x किसी एक GR में ज़रूर जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे बस लिख देना कि फॉर सम GR। कंडीशन क्या है कि r इज़ लेस देन a। ठीक है, तो अगर x GR में जा रहा है और डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x क्या होता है, इन्फिमम होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो x है इसके लिए f ऑफ x r से छोटा होगा और r खुद a से छोटा है। ठीक है ना, सो ये चीज़ इस चीज़ को इम्प्लाई करती है कि f ऑफ x इज लेस देन r इज लेस देन a। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपका जो f ऑफ x है वो किसके बीच में, f ऑफ a से छोटा है, तो ये जो f ऑफ x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और a के बीच में लाई कर रहा है। सो f ऑफ x बिलोंग्स टू सेमी ओपन 0, a और दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कीजिए तो x बिलोंग्स टू f इनवर्स 0, a। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेट इसके बराबर हो गया और यूनियन ऑफ ओपन सेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये तो हमने दिखाना था। अब इसी तरह से हम सेमी क्लोज के लिए भी दिखाएंगे कि f इनवर्स ऑफ b, 1 ये यूनियन ऑफ इसके बराबर आता है और ये भी क्या है, एक ओपन सेट है। यहाँ पे कंडीशन रिवर्स है। अभी कंडीशन रिवर्स क्यों है अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए मैं x जो है वो f इनवर्स b, 1 से लेती हूँ। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा, सेमी क्लोज b, 1 में करेगा, यानी कि b से लेकर 1 में कहीं पर f ऑफ x है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वो फंक्शन और इस पॉइंट के बीच का एक मेंबर लेंगे जो r d से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, सो लेट देयर एग्जिस्ट r किसके बीच में, इस b और f ऑफ x के बीच में लाई करता हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इस बार आपका f ऑफ x जो है वो r से बड़ा आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे f ऑफ x r से छोटा आ रहा था, यहाँ पे भी इन्फिमम की बात चल रही थी। तो आपका जो f ऑफ x होता है वो होता क्या है, वो इन्फिमम होता है, सबसे छोटा होता है। लेकिन इस केस में आपका f ऑफ x क्या हो गया, वो r से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपका जो x होगा ना वो GR से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस केस में f ऑफ x बड़ा आ गया है। ठीक है, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू GR। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए कि हम क्या करते हैं कि इस r के लिए तो हमने कह दिया कि r जो है वो b से बड़ा है, हम इस r और b के बीच में एक s लेते हैं। ठीक है, सो लेट s इज लेस देन r एंड s इज ग्रेटर देन b। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक दूसरा s ले लिया जो r से छोटा है, s। ठीक है, सो b इज लेस देन s। इसके लिए आपके लिए हमने एक कंडीशन देखी थी कि जो gs का क्लोजर होगा वो gr में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, पहले वाले में देखा था ना कि f1 इज कंटेन्ड इन gr इज कंटेन्ड इन gr क्लोजर इज कंटेन्ड इन gs इज कंटेन्ड इन gs क्लोजर। ठीक है ना, तो इस केस में r आपका s से छोटा था, इसमें क्या है, r जो है वो s से बड़ा है, तो रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो gs का क्लोजर इज सबसेट ऑफ gr। तो कहने मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि अगर x जो है वो GR में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कोई भी आप s r से छोटा ले लो तो उसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। देखिए x जो है वो GR में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब x जो है वो GS में भी बिलोंग नहीं करेगा, x जो है वो GS क्लोजर में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर x जो है वो GS के क्लोजर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x किधर बिलोंग करेगा, x जो है वो GS क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। x जो है ऐसे GS क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में बिलोंग करेगा। और s पे कंडीशन क्या है कि आपका s जो है वो b से बड़ा है। ठीक है ना, तो ये थी आपकी थ्योरम। तो इसी तरह से इसको आप रिवर्स कर सकते हो कि आप x इसमें से ले लिए, फिर ये दिखा दिया, फिर ये दिखा दिया, फिर ये दिखा दिया, और इस तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर x इसमें से लोगे तो वो इसमें कंटेन करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सेट इसके बराबर है, ये यूनियन ऑफ ओपन सेट है, इसलिए ये भी क्या आ गया, ये भी ओपन आ गया। और यही तो हमने दिखाना था, ये तो दिखाना था कि इनवर्स इमेज ऑफ सब बेस इज ओपन, इसीलिए दिस इम्प्लाइज कि f इज कंटिन्यूस, है ना। दो चीज़ें हमने दिखानी थी। पहली चीज़ ये कि फंक्शन का वैल्यू f1 पे 0 देगा, वो भी दिखा दी, f2 पे 1 देगा, वो भी दिखा दिया, और f को कंटिन्यूस भी दिखा दिया। इसीलिए यहाँ पे जो है यूरिसन्स लेमा प्रूव होता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसका कॉन्वर्स, जो कि 2 मिनट का काम है। ठीक है।
चलिए यूरिसन्स लेमा की कॉन्वर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्वर्ट्स क्या कहेगा कि अगर F1 F2 कोई भी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं XT के अंदर और कोई कंटिन्यूस मैप एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस मैप F फ्रॉम X टू 0,1 इस तरह से कि f of x इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंगिंग टू F1 एंड f of x इज इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंगिंग टू F2, तो उस केस में आपका जो XT होगा वो कैसा स्पेस होगा, नॉर्मल स्पेस होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम नॉर्मल लेके चले थे और हमने ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कराया। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है और स्पेस को नॉर्मल दिखा देना है। बहुत सिंपल सी बात है। आपने F1 और F2 कोई भी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लिए, अब इसको नॉर्मल दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ऐसे ओपन सेट ढूंढने पड़ेंगे जो इस F1 और F2 को कंटेन करते हो और आपस में डिसजॉइंट हो। तो वो ओपन सेट हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं, G1 और G2। ठीक है, G1 क्या है आपका F इनवर्स सेमी ओपन 0,1/2 और F इनवर्स 1/2 मतलब सेमी क्लोज 1/2, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास G1 और G2 है, कुछ नहीं करा है हमने। आपका ये है यहाँ पर इस 0,1 में, ये है 0, ये है 1, यहाँ पे आधे भाग में इसको तोड़ दिया है, तो 0 से लेकर 1/2 और 1/2 से लेकर 1, है ना, 1/2 से लेकर 1। तो ये जो दो इंटरवल हैं, भले ही ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज हैं, लेकिन ये इसके अंदर ओपन है। ठीक है ना, तो हमें ये दिखाना है कि इनके जो इन्वर्स इमेज यहाँ पे आएंगे वही इन्वर्स इमेज, यानी कि G1 और G2 ऐसे सेट होंगे जो इस कंडीशन, नॉर्मल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, अब वो कैसे देखिए, हमें ये शो करना है कि ये जो F1 है ये G1 में कंटेन करता है, F2 जो है G2 में कंटेन करता है, और ये G1 और G2 डिसजॉइंट हैं और ओपन सेट है। ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप मानते हैं और जानते हैं, मतलब जानते हैं कि सेमी ओपन 0,1/2, सेमी क्लोज 1/2, 1 ये ओपन है XT के, सॉरी 0,1 में ये ओपन है। ठीक है, और अगर ये ओपन है तो इनके इन्वर्स इमेज भी क्या होंगे, ओपन होंगे। क्यों, G1 एंड G2 आर ओपन, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा दिया गया है, कंटिन्यूस दिया गया है ना। तो अगर कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इनवर्स इमेज ऑफ दिस ओपन सेट इज G1 विच इज ओपन एंड हेंस G1 और G2 ओपन हो गए। ओपन तो ये हो गए। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो G1 G2 है ये F1 F2 को कंटेन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कि अगर मैं F1 का इमेज लेती हूँ तो वो क्या आएगा, 0 सेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स F1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इमेज आता है 0। तो अगर मैं इस सेट का, F1 का सेट का अगर इमेज लेती हूँ तो मेरे पास 0 सेट आएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ आप जो है इन्वर्स F अप्लाई कीजिए, तो F1 किस में कंटेंट होगा, आपका F इनवर्स 0 में कंटेंट होगा। ठीक है, सो F इनवर्स इज सबसेट ऑफ F इनवर्स 0, है ना। अब एक चीज़ ध्यान में देखिए, इसको आपने जो है ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 0 सेट है वो 0,1/2 में बिलोंग करता है। ठीक है ना, ये इसका सबसेट है, इसके अंदर ये कंटेन करता है। दोनों तरफ मैं अप्लाई करती हूँ F इनवर्स, तो F इनवर्स ऑफ 0 इज सबसेट ऑफ F इनवर्स ऑफ 0,1/2। ठीक है ना, अब ये चीज़ क्या है, ये तो आपका F1, ये आपका G1 है और F इनवर्स ऑफ 0 ये रहा, और इसके अंदर कौन कंटेंट है, यहाँ से इसके अंदर F1 कंटेंट है इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये जो F1 है ये डायरेक्टली G1 के अंदर कंटेंट गया, है ना। सो F1 जो है वो G1 के अंदर कंटेंट हो गया अगर आप A और B को दोनों को मिलाते हैं तो। क्लियर है ना। इसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हो कि F2 जो है वो G2 के अंदर कंटेंट है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बस क्या दिखाना है कि दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ये भी आसान है, G1 और G2 का इंटरसेक्शन लीजिए, F इनवर्स ऑफ ये, F इनवर्स ऑफ वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आप जो है फिर से इन दोनों को क्या कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो, तो F इनवर्स ऑफ 0,1/2, 1/2, 1, है ना। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, वैसे भी अंदर के दोनों डिसजॉइंट है, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। इनवर्स इमेज ऑफ एम्प्टी इज एम्प्टी, इसीलिए आपका G1 इंटरसेक्शन G2 इज एम्प्टी, बात खत्म। ठीक है, इसलिए आपका XT क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि किसी भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए आपके पास ऐसे दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल चुके हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूरिसन्स लेमा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम दूसरा लेमा पढ़ेंगे। ठीक है ना, आशा करती हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी।
ठीक है ना, क्योंकि जब पहली बार यूरिसंस लेमा को कोई पढ़ता है, यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे बहुत भयानक लगा था कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं देन इट इज़ वेरी इजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।